अब हम भारत धाम मेमोरियल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत धाम मेमोरियल में क्या रहेगा? यह है भारत धाम मेमोरियल। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इतिहास होने की वजह से, भारत से बेहतर, भारत से ओजस्वी जो महापुरुष यहाँ पे रहे हैं, या वर्तमान में भी कुछ महापुरुष हैं, और उनका इतिहास हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इतिहास होने की वजह से यह भारत धाम, यह 8वें अजूबे का रूप लेगा जब हम इसको बना के तैयार करेंगे। आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सर्वोत्तम मेमोरियल होगा उसके इतिहास होने की वजह से, क्योंकि सारे इतिहास को हम भारत धाम मेमोरियल में दिखाने वाले हैं, जो हमारे महापुरुषों के लिए शक्ति मार्ग के रूप में, और हमारे संतों के लिए भक्ति मार्ग के रूप में, और हमारे जो देवतागण हैं उनके लिए मुक्ति मार्ग के रूप में होगा। हमारे आराध्य जितने भी पूजनीय हैं उनके लिए मुक्ति मार्ग के रूप में होगा, बनकर तैयार होगा, जिससे हमारे युवा एक जगह पर आकर भारत को पुनः महान बनाने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। और एक ऐसी प्रेरणा जो कि मतलब मोमेंट्री नहीं होगी, लाइफ टाइम के लिए होगी। क्योंकि हमने जिस प्रकार से कोटेशन के रूप में अपने महापुरुषों को पढ़ा है, वो कोटेशन के रूप में नहीं, हमारे महापुरुष के को पढ़ने के लिए वर्तमान में पूरी किताब लिख दी जाए। कोटेशन का व्यक्तित्व थोड़ी है, आपको पूरे व्यक्तित्व वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कैसे, वो हम आगे ब्रीफ करेंगे आपको, जिससे हमारे युवा वहाँ भारत धाम मेमोरियल में आकर भारत को पुनः महान बनाने की प्रेरणा लेकर के एक अथक प्रयास में प्रयासरत हो सकेंगे। यह भारत धाम मेमोरियल भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में भारत की रीढ़ की हड्डी साबित होगी, जो भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय इत्यादि प्रयास करेगा, जिसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष एक दिन इस भारत धाम मेमोरियल पर गर्व ही नहीं करेगा, गर्व से गर्व करेगा। आगे आते हैं। ये भारत धाम मेमोरियल का फ्रंट गेट है, जो हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से कुछ हम बनाने वाले हैं। भारत धाम मेमोरियल में जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, शक्ति मार्ग रहेगा, भक्ति मार्ग रहेगा, मुक्ति मार्ग रहेगा। तो सबसे पहले शक्ति मार्ग में कौन कौन रहेंगे उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। शक्ति मार्ग में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हम लोग यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, चंद्रशेखर आजाद की पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, चंद्रशेखर आजाद जी के जो कार्य किया था उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उन्होंने जो आज़ादी दिलाई थी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, किस प्रकार से उन्होंने अथक प्रयास किया था और अंततः उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, कैसे दिया, क्यों दिया, किसकी वजह से दिया, ये सारी चीज़ें हम उनके व्यक्तित्व के ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बना रहे हैं। मतलब उस शॉर्ट मूवी हमारे पास रिटर्न है, उसको हम शूट करके उस भारत धाम मेमोरियल में हम दिखाने वाले हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी उस समय अंग्रेजों से लड़े थे, किस चीज़ को लेकर के कि हम स्वतंत्र नहीं रहना चाहते हैं, हमारे देश में, हमारे ज़मीन पर, हमारे ही ज़मीन से जो कमाई हो रही है, या फिर हमारे ही देश के लोगों को जो भी कार्य दिया गया उससे जो कमाई हो रही है, उसका मतलब जो अंग्रेज उनसे वसूली करते थे, या फिर जो भी अंग्रेज प्रताड़ित करते थे इस देश को, उसके खिलाफ वो लड़े। जैसे उस समय अंग्रेज थे, वो भारत को प्रताड़ित करते थे, उसी प्रकार से इस समय भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमको लड़ने की जरूरत है। हमको मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मुझे और आप दोनों को। आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर। हम चंद्रशेखर आजाद जी की एक वहाँ पे प्रतिमा रखने वाले हैं शक्ति मार्ग में, लगभग 10 से 15 फीट की। अभी हम कोई पॉलिटिकल यहाँ पर वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर मतलब किसी मुख्यमंत्री ने, आप अच्छे से जानकार हैं इसके बारे में, इतना तो जानकारी होना चाहिए, ढोड़ी चाटला के अलावा और सारी भी जानकारियाँ रखिए कि चंद्रशेखर आजाद जी को किसी ने आतंकवादी बोला था। कौन से मुख्यमंत्री, और उस समय वो तत्कालिक मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थी, उसने आतंकवादी बोला था कि इस आतंकवादी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। अगर ये इस देश में आतंकवादी हुए भारत को आज़ादी दिलाने में, तो कल आप क्या होंगे, जो कि अपनी माता तक का भी ख्याल नहीं रखे थे, भारत माता का ख्याल रखने में, जिसको इस देश में आतंकवादी बोला गया। तो आज कुछ ही ऐसे युवा हैं जो ढोड़ी चाटला से हटे हुए हैं, उनको कल क्या कहा जाएगा, कल्पना आपको करना है। खैर, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर 2.2 नाम से मूवी रहेगी। उसका कॉन्सेप्ट अंत में सिर्फ यही रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद जी उस समय उस प्रकार की समस्याओं से जो लड़े थे, वर्तमान में अगर चंद्रशेखर आजाद जी होते, इसे हमारी शॉर्ट मूवी का नाम है चंद्रशेखर आजाद जी 2.0। अगर आज वो वर्तमान में होते, किससे लड़ते, किस प्रकार की समस्याओं से लड़ते, वो सारा मूवी में है। आप भारत धाम मेमोरियल में ही आके देखिए। सेम ऐसा हम भगत सिंह जी के ऊपर एक हम छोटा सा मूवी बनाएंगे, 30 से 40 मिनट के बीच में रहेगा। वर्तमान में अगर भगत सिंह होते, आपने बहुत अच्छे से, आप बहुत सारे मुख्यमंत्री हों या विधायक हो या सांसद हों या प्रधानमंत्री हों, आप देखना कई लोग, मतलब किसी एक का नाम क्या लेना, ऐसा सामने चेयर रहता है, पीछे भगत सिंह की फोटो लगी रहती है। तो हम आपसे कहेंगे कि भगत सिंह का फोटो लगा लेने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता। हम भगत सिंह 2.0 नाम की जो मूवी ला रहे हैं ना, तो उस मूवी में एक हम सेंस दिखाना चाहते हैं, उसका जो कंक्लूजन रहेगा वो ये दिखाना चाहते हैं कि वर्तमान में जितने नेतागण भगत सिंह का फोटो लेकर टहलते हैं, भगत सिंह के जन्मदिन पर वो दिखाते हैं, या जिस दिन भगत सिंह शहीद हुए थे उस दिन दिखाते हैं कि भगत सिंह जान है हमारी, भगत सिंह आत्मा है हमारी। अगर वर्तमान में भगत सिंह होते, सबसे पहले उन्हें को मारते जो टहलते हैं, जो बोलते हैं कि हमको वोट दो, अगली बार वगैरह 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 काम हो जाएगा। काम आप अच्छे से जानते हैं। ये मैं भगत सिंह के बारे में बोला, बाकी मूवी में वो रहेगा, आप देखिए। वैसे अब हम एक और पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। पूरा पश्चिम बंगाल को दादा बोलता है। अब आप कल्पना करो, एक व्यक्तित्व, ये भी पहले व्यक्ति थे, व्यक्ति से व्यक्तित्व बने। ये प्रभु
दूसरे देश में जाकर के अपनी आर्मी खड़ी किए और अपने देश में जो पूरे आर्मी पे कब्जा करी थी उस आर्मी से लड़ गए, दूसरे देश में आर्मी खड़ा करके यहां पर ला करके। अब चर्चा और विचार आपको करना है कि वर्तमान में जो प्रशासन प्रताड़ित करती है, इनके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मैं आपको आज से 5 दिन पहले की स्टोरी है। स्टेशन के एकदम पास में एक छोटा सा होटल था। उस होटल पे कुछ गेस्ट रुके हुए थे और हमारे पास ये स्टोरी आई तो मैं आपके सामने रखता हूं। और बकिया ये एक, मैं थाने का नाम नहीं ले रहा हूं और उसका अभिप्राय ये है कि हर थाने में ऐसा काम होता है, हर मतलब प्रशासनिक ऑफिस में ऐसा काम होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं सुभाष चंद्र बोस जी के बिहाफ पे कि हमारी जो शॉर्ट मूवी रहेगी, आप इमेजिन करो कि सुभाष चंद्र बोस जी अगर आज वर्तमान में होते तो प्रशासन की किस प्रकार की समस्याओं से कैसे लड़ते, वो 2.0 में आप देखेंगे। और मैं जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं 1 मिनट का, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल होता अगर होते। तो स्टेशन है, स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूरी पे एक होटल है। उस होटल में कुछ नक्सली को फॉलो कर रही थी प्रशासन बहुत दिनों से। उस होटल में वो नक्सली आके रुके हुए थे और नक्सली थे 2, उनकी गाड़ी नंबर से वो ट्रैक कर रहे थे और उनके मोबाइल से वो ट्रैक कर रहे थे। तो उन्होंने ट्रैक किया और नक्सली वहां पर आए और उनका शायद इनकाउंटर का परमिशन रहा होगा, इनकाउंटर करना होगा, तो आए और उनको मालूम था रूम नंबर ब्ला 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 में वो हैं। तो उन्होंने आए और होटल में कैमरा बंद करवाया। उन्होंने उस दोनों रूम से उन नक्सलियों को निकाला, अलग अलग रूम में थे, नक्सली निकाल के ले जा रहे थे। उसी समय कोई गेस्ट था, उसका वाराणसी से ट्रेन था। वाराणसी से ट्रेन होने की वजह से वो वहां से निकल रहा था। अब जैसे ही वो होटल से बाहर निकला तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहां से हो। तो जो नक्सली थे वो बिहार से थे और जो आदमी था गलती उसकी बस ये थी कि वो भी बिहार से था। अब वो झूठ काहे बोले, जब जा रहा है तो बोल दिया हम बिहार से हैं। तो जो कांस्टेबल था उसने बोला कि कप्तान ने बोला है कि इसको भी ले चलो। उन्होंने पूछा क्यों, बोले बस ले चलो, सुबह इंक्वायरी करके छोड़ दें। तो उसको भी नहीं लगा भाई कि मतलब ट्रेन है लेकिन ले जा रहे हैं तो प्रशासन तो थोड़ी भिड़ेगा। अब उसको ले गए। अब सुनिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी होते तो, और उस पुलिस ने क्या किया, उसको ले गए और उसके यहाँ पे मैंने पता किया तो उसकी माता जी मतलब हार्ट की पेशेंट है और वो घर पे जाने के बाद उसके यहाँ टोटल जो इनकम मंथली आती थी वो मंथली इनकम मतलब 12,000 की नौकरी ये करता था और उसके घर पे मतलब यही इकलौता कमाने वाला था। और पुलिस जब ले गई घर वहां पे थाने में तो जिनका एनकाउंटर करना था वो तो जो उनका टॉपिक है उन्होंने क्या किया कैसे किया वो पेपर में आया भी था कि एनकाउंटर हुआ वगैरह वगैरह, इनको थाने में बिठा के रखा। और जब जिसके गेस्ट थे मतलब जिसकी टीम से ये रुके हुए थे या जिनसे ये बात किए तो उन्होंने पूछा कि साहब छोड़ दीजिए। बोले अब थाने आए हैं तो ऐसे ही छोड़ दें, कुछ चुना पानी तो लगता है। हमारे दादा जो दूसरे देश में जाके आर्मी खड़ा करके अपने देश में आकर के अपने देश के लोगों को प्रताड़ित करने वालों को कितने बुरे हाल में प्रताड़ित किए, ये दादा इन्हीं के क्षेत्र में आज हमारे उनसे बोल रहे हैं कि 20,000 रुपए ओवरऑल दे दो, छोड़ दें। उस लड़के से जिसकी सैलरी 12,000 है, जो आज तक कभी थाने ना गया और उसको हथकड़ी वगैरह लगा के पैर में भी हाथ में भी, ताकि जो आए माता आए इनके पिता आए तो घबराहट में, तो माता जी ने वो शादी वादी के कुछ गहने वगैरह थे उन्होंने बेचे बाचे और आके लड़के को छुड़ा के लेके गए। आपने सुना था बहुत पहले कि गुंडे आते थे लड़के किडनैप करते थे और ले जाते थे, कहते थे फिरौती दो। हम दादा क्या करेंगे आपका उस मूवी में, या आप देखो आकर के भारत धाम में मैं बताता हूं आपका क्या होने वाला है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कांस्टेबल अगर पैसा लिया है तो जरूरी नहीं है कप्तान तक नहीं गया होगा, कप्तान ने पैसा लिया है 20,000 है तो और ऊपर तक गया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या है ना कि जब प्रशासन पैसा ली छोटे हिस्से से तो मालूम है कि पैसा आपने नहीं पूछा माता जी क्या करती हैं, आपने नहीं पूछा लड़का क्या करता है, लेकिन मैं बताऊं कि कल परसों या नरसों 20,000 रुपए आपने फर्जी लिया है, फ्रॉड किया है, प्रताड़ित किया है, कल आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, जहां पर आप 200 रुपए में लौट सकते थे, हो सकता है कि आपसे प्रताड़ित कोई डॉक्टर वहां मिले और आपको वहां से 200 रुपए में लौटने की जगह में आप 22,000 में लौटो। कारण कि 20,000 रुपए जो पहली बार हाथ में लिया था उस कांस्टेबल ने लिया था जिस कांस्टेबल ने बात रखी थी। कप्तान कभी बात नहीं रखता, हेड कांस्टेबल उतना जल्दी बात नहीं रखता। जो ये कर रहे हो भोगोगे आप, थोड़ा सा डरो। इवन अभी मैं ऐसे खड़ा हूं और अभी मैं ऐसे ऊपर करके थूकूंगा ना तो वो इधर और इधर नहीं जाएगा, मेरे ही ऊपर आएगा। तो जो आप थूक रहे हो ना वो कप्तान के ऊपर नहीं जा रहा, वो हेड कांस्टेबल के ऊपर नहीं जा रहा, वो एसएसपी के पास नहीं जा रहा, एसएचओ के पास नहीं जा रहा, सीओ के पास नहीं जा रहा। थूक जब आपका आप ही के ऊपर गिरना है तो आप तो बोलो ना कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे ना हम कहेंगे, कप्तान आके मांग ले पैसा। ये दादा के ऊपर है। बाकी जो हम शॉर्ट मूवी में दिखाने वाले हैं ना, मतलब आप जितने प्रशासन के लोग घूस लेते हो, एक बार सुभाष चंद्र बोस जी 2.2 देखिएगा जरूर, जो भारत धाम मेमोरियल में आकर के, और उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप लीजिए घूस इस 2.2 को देखने के बाद। आते हैं हम उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। हम
गुरु गोविंद सिंह के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, कि आप इमेजिन कीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन थी। इस समय जो बहुत सारा हिंदू मुस्लिम चारों तरफ किया जाता है, इनकी हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक वक्तव्य था। इन्होंने बोला था कि आप अपने हाथ को ना किसी भी तेल के कंटेनर में आप डालिए, फिर उस हाथ को निकालिए, फिर उस हाथ को तिल होता है, तिल के बोरी में डालिए। जितने तिल हाथ में आपके चिपके उतनी बार, अगर कोई, उस समय की बात कर रहा हूं जो मुगल आए थे देश में, सबको प्रताड़ित कर रहे थे, उस टाइम को लेकर के उन्होंने बोला था कि अगर उतनी, जितना तिल हाथ में लगा हुआ उतनी बार कोई अगर मुगल, हम यहां मुस्लिम नहीं कह रहे, मुगल अगर आपसे कहे कि आप भरोसा करो मैं आपके साथ हूं, तब पर भी आप भरोसा मत कीजिएगा, इन्होंने कहा था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, और वह सत्य था। लेकिन वर्तमान में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, उसके बाद हमारे यहाँ अब्दुल हमीद जी मिले, उसके बाद हमारे यहाँ कितने लोग आए, महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ भी एक लोगों ने युद्ध किया था, उन्होंने जिसको कहा था वो सत्य था, और आज भी सत्य है, कसाब के लिए, कलाम के लिए नहीं। हम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वर्तमान में, वो इस समय कलाम को कसाब और कसाब को कलाम दिखाना चाहती हैं, जबकि कसाब कभी कलाम बनेंगे नहीं और कलाम को कसाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे वर्तमान की पॉलिटिकल पार्टियां। कसाब के लिए पूरे देश के युवा फायर हैं और कलाम के लिए पूरे देश के युवाओं के पास फ्लावर है, ये आप समझिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया, इनकी एक लाइन को पॉलिटिकल पार्टी घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के आपके सामने यूज करती है और आप एकदम सहमत हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए ना, जिस समय आप खुद वायरल करते हो बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, उससे कम एज का इनका बच्चा था जब दीवार में चुनवाया जा रहा था उन्हीं मुगल के द्वारा। अंत लास्ट में एक ईंट उसके मुख के पास रखना बाकी था, जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। मुझे किताब में तो पढ़ोगे नहीं आप, किताब में तो क्या पढ़ते हो, वो वही पढ़ाते हैं जो आज वर्तमान में कहते हैं ना कि मुस्लिम आपके सगे नहीं हो सकते, वही पढ़ाते हैं आपको किताब में। जिनके जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में आपने क्या पढ़ा है ये आप अच्छे से जानते हो, कितना पढ़ा है जोरावर सिंह और फतेह सिंह की उस स्टोरी के बारे में जिस टाइम उनको दीवार में चुनवाया गया था। बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे वायरल करने वाले आप हैं, और जोरावर सिंह फतेह सिंह लास्ट में जब दबाए जा रहे थे ईंट के सामने, मतलब लास्ट ईंट उनके चेहरे के सामने रखा गया था, उस टाइम पर भी उन्होंने वो सहमति नहीं दी थी जो मुगल मांग रहे थे। और जितने लोग बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे वायरल किए हैं ना, वो झापड़ अगर हुका दिया जाए ना, तो वो तुम्हारे खिलाफ या अपनी मम्मी पापा के खिलाफ, या देश की तो बात ही छोड़िए, जो कहना वो कहलवा लीजिए, जो करना हो करवा लीजिए। ऐसे व्यक्तित्व, ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन के गए हैं इस देश से, और गए थोड़ी हैं, आज भी यहां धड़कते हैं। इनकी लाइन को जब तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है ना, तब दुख होता है कि इन्होंने कहा था कि तेल में हाथ डालिए और तिल के बोरी में हाथ डालिए, जितना तिल चिपके उतनी बार कोई मुगल आपसे, हाँ आज तिल के बोरी में हाथ डालने के बाद उतनी बार कसाब कहे ना, तो कई बोरी में हाथ डालने के बाद अगर कसाब कहें कि मैं आपके साथ हूं, तभी हम ना तैयार हूं। लेकिन अभी कोई यादव जी थे छत्तीसगढ़ के, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, मैं यहाँ पे कोट करूंगा, आप उसको देखिएगा। उन्होंने बोला था कि हे भारत के बंधु, हम अब आतंकवादी बनेंगे। वो तो मुसलमान नहीं थे। उसके पीछे कारण क्या था, उनकी माता जी को तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल ले गए थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने एडमिट किया, और पहले जो थोड़ा बहुत खेत था वो बेचा, दवाई कराया, फिर खेत था वो बेचा, दवाई कराया। अंत में शायद माता जी को इतना, मतलब दूसरे उनको फैमिली डॉक्टर कोई मिले, उन्होंने बताया कि जो माता जी की परेशानी थी ना, वो गैस की प्रॉब्लम थी, मतलब जो कि नॉर्मल गोली लेके ठीक हो सकता था, और 2.5 लाख का बिल बना दिया डॉक्टर साहब। ऐसा प्रताड़ित युवा, मतलब हर युवा आतंकवादी बन जाएगा जब कांस्टेबल आएगा और अपनी भाषा में बात करेगा। हर, मतलब ऐसे व्यक्तित्व के अंदर सहनशक्ति और सहनशीलता हो सकती है। और जब पूरा युवा मीडिया के द्वारा वायरल किए गए बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे और ढोड़ी चाटला वाला गाना वायरल होगा, तो युवा के अंदर सहनशक्ति रहे। किस व्यक्ति से वो व्यक्तित्व सीख रहा है, किसका नाम लें हम? वर्तमान में कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बोलता 5 साल पहले कुछ और है, 5 साल बाद होता कुछ और है। किसका व्यक्तित्व सिखा रहे हैं? मतलब ढोड़ी चाटला वाला, या फिर पिंकिया के पापा ये देश को व्यक्तित्व की वो करेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व को आप फॉलो करो? जनप्रतिनिधित्व है ये हमारे। वर्तमान में एक सिंबल देते हैं यहाँ पे, अगर सिंबल दें, चाहे वो कमल हो, चाहे वो पंजा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये हाथी हो, चाहे वो साइकिल हो, जितने इस समय जनप्रतिनिधित्व हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, इस सिंबल हटा दिया जाए ना, प्रधानी ना जीतेंगे। 90% की बात कर रहे हैं, और इनको गुरूर है इस बात का कि ये जनप्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे, वो आए, हम 100 लॉन्च कर रहे हैं, और उस पे आके बताएं कि उनकी देश हित को लेके कर रहे कौन से कार्य के लिए जनता उनको अपना जनप्रतिनिधित्व चुनेगी, बताएं। विद इन 3 वीक, अदरवाइज 2 वीक, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ शो।
वी विल डिस्क्लोज आफ्टर सम टाइम। हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। आप आइए, बताइए कौन सा आपके पास ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर के आप जनता का प्रतिनिधि बन रहे हैं और संसद में जाकर के आप चर्चा कर रहे हैं कि देश ऐसा हो, देश वैसा हो। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर भी हमारी 2.0 नाम से मूवी रहेगी, जिसमें हम ये दिखाने वाले हैं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जो हम भारत धाम मेमोरियल के शक्ति मार्ग में हम प्रतिमा इनकी रखेंगे, इनकी प्रतिमा अकेले नहीं रहेगी, 10 सिख गुरुओं के साथ इनकी प्रतिमा रहेगी। और इस गुरु गोविंद सिंह जी को हम 2.0 में दिखाने वाले हैं कि वर्तमान में पंजाब तो छोड़िए, पूरे विश्व में अगर इनके व्यक्तित्व को फॉलो करके एक व्यक्ति तैयार हो जाए कि हम डिक्टो गुरु गोविंद सिंह जी की पर्सनालिटी रखते हैं या फिर हम देश हित में इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो छोटे से पंजाब में पूरा विश्व चाह ले कि हम इस प्रकार की समस्या ला सकते हैं, तो इनकी व्यक्तित्व के रहने वाले व्यक्ति कभी उस समस्या को वहां पर आने नहीं देंगे। यह है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की व्यक्तित्व, जिसको हम 2.0 में दिखाएंगे कि वर्तमान में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी होते तो वर्तमान में जो समस्याएं पंजाब में हैं या देश में हैं या अगल बगल हैं, पंजाब की बॉर्डर से ही पाकिस्तान सटता है लगता है, और उस बॉर्डर से जो अराजक तत्व पैदा होते हैं, ये आंतरिक आतंक या बाह्य आतंक, दोनों की अगर हम बात करें तो आंतरिक आतंक की तो औकात नहीं थी, और बाह्य आतंक के बारे में 2.0 में आप आकर के देखिए, सारा यही जान के क्या करेंगे। हम आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत सारे किले इन्होंने जीते, और इनकी हमारा एक, जब आप एमजे फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उस पर एक ऊपर का वॉलपेपर टाइप में लगा हुआ है, भारत माता के बगल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी खड़े हैं तलवार लेकर के। लेकिन कभी जीजाबाई ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज से कि हमको स्वराज चाहिए, और अंत तक प्रभु ने स्वराज दिलाया। वैसे ही आप बस विद इन अ मोमेंट आप अपने अंदर से शीशे के सामने खड़े होकर के एक बार बोलिए कि भारत माता आपसे कह रही है कि हमको भारत में भारत धाम मेमोरियल चाहिए। एक जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज से बोली कि हमको उस क्षेत्र में, मतलब जहां पर वो थे वहां पे उनको स्वराज चाहिए। और आज अगर हम पूरे दुनिया के सबसे युवा देश होने के बाद भारत में भारत धाम मेमोरियल नहीं बना पाए तो कहें या रहने दें, है तो वैसे धिक्कार है युवाओं के ऊपर। कैसे बन सकता है, पूरा प्लान है, बस आपको आना है इधर, आपको विचार करना है इस पर, और विचार करो कि क्या किया जा सकता है भारत धाम मेमोरियल बना करके। छत्रपति शिवाजी महाराज 2.0 के नाम से भी मूवी रहेगी, उसमें हम दिखाने वाले हैं कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो जो महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या आप भी देखिए, समझिए, समझ रहे होंगे, होते तो क्या करते। आते हैं हम महाराणा प्रताप जी के ऊपर। अभी जैसे वीडियो आपके सामने है, तो अगर हम 5 सेकंड के अंदर पूछें कि महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम क्या था, हमें डैम श्योर हैं हम कि आप ना गूगल करोगे। लेकिन महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम भले आपको ना पता हो, और वर्तमान में कितनी हीरोइन को क्या हो गया और कितनी हीरोइन का अफेयर किनके साथ चल रहा है, सब पता है। क्या जयवंता बाई इतनी काबिल नहीं थी, हमारी महारानी जयवंता बाई इतनी काबिल नहीं थी कि हम अपनी माँ को उस प्रकार के व्यक्तित्व माँ के अंदर देखें, या अपनी माँ को जयवंता बाई मान के हम माँ से कहें, माँ कोई महाराणा प्रताप जी जैसा काम बोलो ना। कह सकते हैं? नाम ही नहीं पता है क्या है। इनकी एक पत्नी थी, इनका नाम था महारानी अजबदे, और इनकी एक पत्नी ने साका किया था, उनका नाम था महारानी फूलकमर। आप जानते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा फूलकमर के भी बारे में, या फिर महाराणा प्रताप जी 2.0 नाम की जो मूवी लाएंगे उसमें हम दिखाएंगे कि वर्तमान में आज हमारे महाराणा प्रताप जी होते तो सारी जितने भी शक्ति मार्ग में लोग आपको दिख रहे हैं सबके ऊपर 2.0 के नाम से मूवी रहेगी, और उसमें सपोर्ट आपका रहेगा। और हम वादा करते हैं आपसे कि जब महाराणा प्रताप 2.0 मूवी देख के जाओगे आप, तो फिर कोई दूसरा युवा आपके सामने खड़ा होकर के कभी नहीं कहेगा कि आप महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम नहीं जानते, या फिर माता जी का नाम क्यों नहीं जानते, या फिर कैसे आपने जाना, कभी कोई सवाल कर ही नहीं पाएगा। इस प्रकार के हम प्रदर्शन वहाँ पे करने वाले हैं। हम अभी 1-2 सेकेंड के लिए रुकते हैं, आप विचार कीजिए कि कौन सी ये रानी है। अगर हम रानी को यहाँ से हटाएं और अभी यहाँ पर हम किसी हीरोइन का फोटो लगा दें तो 13,000 कमेंट आ जाएगा। 13,000 कमेंट से याद आया मुझे, अभी कुछ दिन पहले दूसरे देश का एक वीडियो था, मैं देख रहा था, उसने बोला ऐसे 15-20 झंडे उन्होंने रखे थे, और उन्होंने बोला कौन से देश में क्या करूं, कौन से देश में जाऊं, कौन से देश में जाऊं, कौन से देश में जाऊं। फिर उसने सारे झंडे उठाए, भारत का नहीं उठाया। उसको पता था 140 करोड़ लोग भारत में बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमारा वाला कब उठाएगा। और फिर अंत में उन्होंने उठाया, और उन्होंने लास्ट में क्या बोला, हमारे देश का आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत के लोग हमको कितना प्यार करते हैं हमें देखना चाहते हैं, बस आप लिख दो हैप्पी दैट पार्टिकुलर कंट्री इंडिपेंडेंस डे। और उन्होंने लिखा कि 1 लाख कमेंट करो,
हमारे युवा तुरंत धोड़ी चाटला से हटे और तुरंत मिशन लग गए वहां पे, और उन्होंने 1 लाख, उन्होंने बोला था 5 लाख कमेंट किए, हैप्पी दैट पार्टिकुलर कंट्री इंडिपेंडेंस डे। और ये रानी, कहानी बताएंगी एक छोटी सी। ये हमारी रानी है नायका देवी। जिस मोहम्मद गौरी की कहानी आप पढ़े कि कितनी बार देश पर आक्रमण किया, अंत में पृथ्वीराज चौहान जी की उन्होंने आंखें फोड़ी, लास्ट में जब पृथ्वीराज चौहान जी हारे उनके फ्रॉडगिरी की वजह से, उनकी आंखें फोड़ी और उनके साथ वो बर्बरता किया जो बर्बरता मतलब आप देख नहीं सकते ऐसे स्ट्रेट खड़े होकर के, सामने से अगर दिखाया जाए तो, जो आईना की बात नहीं कर रहे हैं। उसी मोहम्मद गौरी को ये नायका देवी ने नंगे पैर 7 साल पहले देश से खदेड़ा था मार के। पढ़ना कहानी, हटो वहां से जहां पे हो, जाओ वहां जहां पे जा करके आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हो। इनके ऊपर भी 2.0 नाम से मूवी रहेगी। हम आते हैं, एक हमारी रानी है, रानी दुर्गा देवी, इनके बारे में भी आप जानिए। इनके ऊपर भी 2.0 नाम से मूवी ला रहे हैं। एक प्रीतिलता वाडेदार हैं और एक और हैं जिन्होंने, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी या फिर जिसने दिया था उनको उन्होंने मारा था। यहां पर हम हिंसा प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन अहिंसा का प्रचार और अहिंसा के ऊपर भस्म डालने वाले, अहिंसा की माला जपने वाले का ये जो है ना, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर तक पकड़ो, उसको क्या कहेंगे मालूम है? हम अहिंसा का माला जपें, लेकिन जब हिया गर्दन पे बात जाएगी तो अहिंसा कैसा मरना चाहिए हमको, ऐसे। कितने हैं अहिंसा का माला जपने वाले जिसका गर्दन उतना देर तक दबाएं, मरने के 5 सेकंड पहले उनका गर्दन छोड़ा जाए, वो हाथ पाँव नहीं चलाएंगे। वह अहिंसा है। नहीं समझ में आएगा आपको, आइएगा यहाँ पे देखिएगा 2.0 में। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जब शक्ति मार्ग पूरा कवर होगा, जब शक्ति मार्ग हम खत्म करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो हैं ना, जो सोशल मीडिया पे, वो लोग कहेंगे अरे इसमें हमारे वाले नेता तो नहीं हैं, अरे इसमें ये सारे नेता आ जाएंगे। दादा परेशान ना होइएगा, हम इनके लिए व्यवस्था किए हैं, लोगों को सारी चीज़ों का जहाँ से अभी कर पाए हैं। आप जो भी नेता चाहते हो उनका बताओ कि उन्होंने देश हित में क्या किया या उन्होंने समाज के हित में क्या किया। हम आपके गांव के प्रधान का इसमें मूर्ति लगा देंगे, परेशान ना होइएगा, बस आप बता दीजिएगा कि उन्होंने समाज के हित में क्या किया है। मंजूर? आते हैं नीचे। ऐसे ही हमारी हैं रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर भी हम 2.0 नाम से मूवी बनाएंगे। ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी सारा चीज देखिएगा, बस जहां से हटाना चाहता हूं वहां से हट के वहां जाइए जहां से सारी चीजें मिल जाए। ओके, 2.0 में आप आके देखिएगा, इनकी भी प्रतिमा रहेगी शक्ति मार्ग में। ऐसे ही हमारी यहाँ रानी अहिल्याबाई होलकर, यहाँ पे स्पेस दिख रहे हो आप, ये इतना स्पेस दिख रहा हो, ये उन्हीं के लिए है जिनके बारे में आपके मन में विचार चल रहा। अरे हमारा चचवा तो ना इसमें, वो आ जाइए, बस आप बता दीजिए कि उन्होंने क्या किया था इस देश के लिए। सबको हम रखेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देंगे। अब अपने घर से लाइएगा, आप EMI पे आईफोन चला सकते हैं। अभी 2 दिन पहले गाना कह रहे हैं, एक माता जी गई थी आईफोन स्टोर पर, वो सब्जी बेचती थी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बेच के इतना नोट लिया था, बोले हमारे बेटों को आईफोन दे दा। तो उन्होंने बोला अरे चाची कहाँ रही हैं, आईफोन लेते हैं लोग खुश रहते हैं। बोले हमारे बेटों का 3 दिन खाना खाए छोड़ दे ले आप आईफोन के लिए। अरे जानिए अहिल्याबाई होलकर हैं, हमने बेटे की कहानी बताई, माँ फल बेचती थी, सब्जी बेचती थी, पता नहीं क्या क्या बेच के गई आईफोन दिलाने। यूँ है हमारी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अपने बेटे के ऊपर पागल हाथी चलवा दिया था, इकलौता बेटा था, कहानी ना पता होगी। क्यों? क्योंकि आपको आईफोन लेना है और उस आईफोन पर थोड़ी चाटला दिखना है, समझे? आगे अहिल्याबाई होलकर की भी कहानी आप सुनिएगा, और नहीं अगर सुन पाए तो ज़्यादा नहीं, 11 रुपये टिकट है, घर वर गहना वना नहीं बेचना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो आइएगा, EMI में हम दिखाएंगे 2.0, 11 रुपये की EMI करवा देंगे, 11 महीने में दीजिएगा आप, उसका व्यवस्था हो जाएगा। यह है शक्ति मार्ग जिसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया।